आज जो न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको हिला कर रख देगा। नीट पीजी कट ऑफ को लेकर आज पूरा मेडिकल इंडिया दो हिस्सों में बंट चुका है। दोस्तों, नीट पीजी 2025 का कट ऑफ में एक हिस्टोरिक और कंट्रोवर्शियल चेंज अनाउंसमेंट हुआ है। 800 मार्क्स का एग्जाम में अगर कोई स्टूडेंट्स -40 लाए फिर भी डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। नीट पीजी का कट ऑफ अब कम करके -40 फिक्स कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। 800 मार्क्स का एग्जाम पहले जनरल स्टूडेंट के लिए कट ऑफ 15th परसेंटाइल होता था, जिसके लिए लगभग 800 में 291 मार्क्स लाना पड़ता था। अब उसे घटा के 7th परसेंटाइल कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अगर कोई 800 में 103 भी ले आए वो भी क्वालिफाई कर सकता है। वहीं पहले PWBD जिन्हें पहले 45th परसेंटाइल यानी करीब 255 मार्क्स लाना होता था, अब वो ओनली 90 मार्क्स लाकर भी क्वालिफाई कर सकता है। मगर इन सब में शॉकिंग बदलाव तो SC, ST, OBC के केस में आया है, जहां उन्हें पहले 14th परसेंटाइल यानी 235 मार्क्स यानी 235 मार्क्स चाहिए होता था, लेकिन अब उनके बस 0 परसेंटाइल से भी काम हो जाएगा। मतलब -40 मार्क्स लाकर भी उनका काम हो जाएगा। सुनकर शौक लगा आप लोगों को? जी हाँ, एक तरह से देखा जाए तो अगर एक भी क्वेश्चन टच नहीं किया हो, उसे कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी वो डॉक्टर बन सकता है। बस शर्त यह है कि वो एग्जाम में अटेंड कर ले बस, और उसके पास प्राइवेट कॉलेज की फीस भरने का पैसा हो। अच्छा से समझ ले कि ऐसा करने की क्या वजह है। यह फैसला सीट वैकेंसी को भरने के लिए लिया गया है, क्योंकि पहले 2 काउंसलिंग राउंड के बाद भी हजारों पीजी मेडिकल सीट खाली रह गया है। इसीलिए -40 वालों को भी एलिजिबल किया गया है इस बार। अब सवाल ये होता है कि क्या इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री के लिए सीट भरना जरूरी है या क्वालिटी डॉक्टर बनना? अब आप ही सोचिए, क्या नेगेटिव स्कोर करने वाले डॉक्टर से हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं? अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग सोचते होंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, सीट ज्यादा होगा, नए नए डॉक्टर बनेंगे, तो इसका असर हम पर कैसे होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका सीधा सीधा असर हम लोगों पर ही पड़ने वाला है। डॉक्टर के स्किल का असर तो आम लोगों पर ही पड़ेगा, खास करके गरीब पेशेंट पर, या यूं कहें कि मिडिल क्लास पर, क्योंकि अमीर तो अपना इलाज बाहर देश में ही कर सकते हैं, पर क्या आपके पास और हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा? और हाँ, आपको एक बात बता दो कि यहाँ पे जो बात हो रही है ये नीट पीजी की हो रही है, नीट यूजी की नहीं हो रही है। मतलब MBBS डॉक्टर की नहीं हो रही है, MS और MD की बात हो रही है। जी हाँ, जी हाँ, ये वही लोग होंगे जो आपकी और हमारी जिंदगी के बड़े बड़े सर्जरीज करने की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं। सोचिए, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं कि आपके पास उस डॉक्टर की डिग्री के पीछे क्या मार्क्स जानने का ऑप्शन होता है? क्या पता कल को हम में से किसी को ऑपरेशन का जरूरत पड़े और हमारे ऑपरेशन के लिए भी ये -40 वाले डॉक्टर हमारे साथ सर्जरी रूम में हो। अब आप जरा सोचिए कि 800 में से सिर्फ -40 लाए हुए डॉक्टर उस काबिल हैं
क्या उनके इस काबिलियत पर हमें सवाल उठाना नहीं चाहिए? ये मेरा सवाल है आपसे। देश को ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर के साथ साथ अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है। रिजर्वेशन होना चाहिए और सीट भी बनना चाहिए। मुल्क में डॉक्टरों की जरूरत है, इसलिए सीट ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए, ये बात है। पर उसके लिए इस हद तक कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। टीचर और डॉक्टर दो ऐसा प्रोफेशन है जिसके ऊपर मुल्क का फ्यूचर डिपेंड करता है। मान लीजिए एक टीचर अगर बच्चों को गलत सिखाए तो उस बच्चे का क्या होगा, फ्यूचर पूरा तरह से बर्बाद हो सकता है। इंजीनियर अगर कमजोर ब्रिज बनाए तो हादसा हो सकता है, ब्रिज टूट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही अगर एक डॉक्टर काबिल ना हो तो इंसान की जिंदगी खत्म हो सकती है। जिन प्रोफेशन से सब प्रोफेशन जिससे लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई हो, उस प्रोफेशन पर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा होती है। मेडिकल फील्ड कोई एक्सपेरिमेंट लैब नहीं होता है। यहाँ एक गलती का मतलब है किसी के जान जाना। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आप ही बताओ। क्या ये फैसला -40 मार्क्स वाला, इस फैसला से सीट फिलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या फिर देश में डॉक्टर की क्वालिटी पर बात आ जाएगा? ये मेरा सवाल आप लोगों से है। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। सब प्रोफेशन जिससे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई